पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं, जिस महीने को कभी अशुभ और त्यागा हुआ माना गया, उसी महीने को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर सबसे पवित्र बना दिया। जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसे भगवान ने गले लगा लिया। सुनिए पुरुषोत्तम मास की अद्भुत और भावपूर्ण कथा। भक्तों, हिंदू धर्म में हर पर्व, हर मास का अपना विशेष महत्व होता है। लेकिन एक ऐसा भी महीना है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर सबसे श्रेष्ठ बना दिया। वह पवित्र महीना है पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। आज हम सुनेंगे उस अद्भुत और भावुक कथा को, जिसे संसार द्वारा ठुकराया गया। एक महीना भगवान की शरण में पहुंचा और भगवान ने उसे अपने हृदय में स्थान देकर अमर बना दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि नई नई बनी थी और चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने कमलासन पर विराजमान होकर संसार की व्यवस्था बना रहे थे। उन्होंने दिन रात बनाए, ऋतुएं बनाई, ग्रह नक्षत्र बनाए और फिर समय को व्यवस्थित करने के लिए 12 महीनों की रचना की। हर महीने का अलग स्वरूप था, अलग महत्व था और अलग स्वामी देवता नियुक्त किए गए थे। चैत आया तो यह नवजीवन का संदेश लेकर आया। वैशाख तप और पुण्य का महीना बना। श्रावण शिव भक्ति में डूबा हुआ था। कार्तिक भगवान की आराधना का श्रेष्ठ समय माना गया। सभी महीनों को अपना अपना सम्मान और स्थान मिला। लेकिन तभी एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। सूर्य और चंद्रमा की गति में अंतर था। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच कुछ दिनों का अंतर बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह अंतर बढ़ता गया और लगभग 3 वर्षों में एक अतिरिक्त महीना बन गया। यह नया महीना किसी गणना से ठीक से नहीं बैठता था। वर्मा जी ने उसे देखा और कहा, यह 13वां महीना है, इसकी भी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन समस्या यह थी कि बाकी 12 महीनों की तरह इसका कोई निश्चित स्थान नहीं था। उपेक्षित महीना। वर्मा जी सभी देवताओं के पास गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, यह अतिरिक्त महीना भी समय का हिस्सा है, इसका भी कोई स्वामी होना चाहिए। लेकिन देवताओं ने उस महीने को देखकर मुंह फेर लिया। किसी ने कहा, यह तो गन्ना का दोस्त है। दूसरे ने कहा, इसका कोई निश्चित पर्व नहीं है, कोई विशेष पहचान नहीं है। कुछ देवताओं ने उसे मल मास कहकर पुकारा, अर्थात ऐसा महीना जिसे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त न माना जाए। उस समय वह महीना सब सुन रहा था। वह सोचने लगा, क्या मैं इतना तुच्छ हूँ? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं? क्या मैं सृष्टि का हिस्सा होकर भी अकेला रहूंगा? धीरे धीरे उसका मन दुख से भर गया। संसार में सबसे बड़ा दुख अपमान और उपेक्षा का होता है, और वही पीड़ा उस महीने के हृदय में जलने लगी। जिसे कोई अपनाने वाला न हो, उसका मन कितना टूट जाता है वो वही जानता है। वैसा ही हाल उस 13वें महीना का था। अपमान सहते सहते वह महीना अत्यंत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, जब मेरा कोई स्वामी ही नहीं तो मेरा अस्तित्व किस काम का? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह देवताओं के लोकों में गया, लेकिन कहीं सम्मान नहीं मिला, कहीं उसे स्थान नहीं दिया गया। अंत में निराश होकर उसने निश्चय किया कि अब मैं उस प्रभु के पास जाऊंगा जो दीनों के सहायक है, जो शरणागत की रक्षा करते हैं, जिनके द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। और यह सोचकर वह चल पड़ा बैकुंठ धाम की ओर। कथा कहती है कि बैकुंठ धाम की यात्रा साधारण नहीं होती। रास्ते में दिव्य प्रकाश था। गंधर्व भजन गा रहे थे,
देवदूत भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे, लेकिन वह महीना इन सबको नहीं देख रहा था। उसका मन केवल पीड़ा से भरा था। आंखों में आंसू और हृदय में आशा लेकर वह भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचा। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। जैसे ही भगवान ने उस दुखी महीने को देखा, उनका करुणामय हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रेम से पूछा, हे समय के अंश, तुम इतने दुखी क्यों हो? इतना सुनते ही 13वां महीना फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मैं वही अतिरिक्त महीना हूँ जिसे सब मलमास कहते हैं। सभी देवताओं ने मुझे ठुकरा दिया। कोई मेरा स्वामी नहीं बनना चाहता। लोग मुझे अशुभ समझते हैं। मेरा कोई सम्मान नहीं। अब आपकी शरण के अलावा मेरे पास कोई स्थान नहीं। उसकी करुणा पुकार सुनकर पूरा बैकुंठ शांत हो गया। भगवान विष्णु के सामने खड़ा हुआ दुखी महीना आंसुओं में डूबा हुआ था। उसकी पीड़ा देखकर माता लक्ष्मी का हृदय भी करुणा से भर उठा। बैकुंठ में कुछ क्षणों के लिए गहरा मौन छा गया। तभी भगवान विष्णु ने बड़े प्रेम और ममता से उस महीने की ओर देखा। उनकी आंखों में दया और करुणा की झलक दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, हे मास, अपने आंसू पोंछो। जो संसार से ठुकराया जाता है, वह यदि सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे कभी निराश नहीं करता। प्रभु के मधुर वचन सुनकर उस महीने को थोड़ी आशा मिली, लेकिन उसके मन का दुख अभी भी बाकी था। उसने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं अपमान सहते सहते थक गया हूँ। देवता मुझे अशुभ कहते हैं। लोग मेरा नाम सुनकर शुभ कार्य रोक देते हैं। यदि आपका भी सहारा न मिला तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मास, संसार बाहरी रूप रंग देखकर निर्णय कर लेता है, लेकिन मैं हृदय को देखता हूँ। जिसे संसार तुच्छ समझता है, उसे मैं अपने प्रेम से महान बना सकता हूँ। तब भगवान विष्णु अपने दिव्य आसन से उठे। सारा बैकुंठ आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। देवगण और गोवर्धन भी उपस्थित हो गए। भगवान ने उस रोते हुए महीने का हाथ थाम लिया और कहा, आज से तुम्हारा दुख समाप्त होता है। हर महीना विस्मित होकर प्रभु को देखने लगा। भगवान बोले, अब तक तुम्हारा कोई स्वामी नहीं था, लेकिन आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। यह सुनते ही बैकुंठ में आनंद की लहर दौड़ गई। भगवान आगे आए। उन्होंने कहा, मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। आज मैं अपना यह नाम तुम्हें देता हूँ। मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहते हुए जैसे ही ये घोषणा हुई, आकाश में दिव्य शंख बज उठे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करनी शुरू कर दी। गणवर्ध भगवान की महिमा गाने लगे। वह उपेक्षित महीना जो कुछ समय पहले रो रहा था, अब प्रभु के गौरव से आनंद से भर उठा। उसकी आंखों में आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। भगवान की यह लीला देखकर सभी देवता चकित रह गए। जो महीना उन्हें अशुभ लगता था, उसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दे दिया था। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। जिसे हमने तुच्छ समझा, उसे आपने सर्वोत्तम बना दिया। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही मेरा स्वभाव है। मैं दीनों का सहारा हूँ।
जो मेरे पास टूट कर आता है मैं उसे सम्मान देकर लौटाता हूँ। फिर उन्होंने समस्त देवताओं और लोगों की घोषणा की, आज से पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। इस महीने में जो भी श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा मैं उस विशेष कृपा करूंगा। पुरुषोत्तम मास का महत्व है। भगवान विष्णु ने इस पवित्र मास को कई वरदान दिए हैं। उन्होंने कहा है, जो मनुष्य इस महीने में भक्ति करेगा, दान करेगा, व्रत रखेगा, जप करेगा, कथा सुनेगा और सुनाएगा, उसके जीवन के पाप नष्ट होंगे। भगवान ने आगे कहा, इस मास में किया गया शुभ कर्म समान दिनों से कई गुना अधिक फल देगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरे नाम का स्मरण करेगा उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी। तभी से भक्तजन पुरुषोत्तम मास के विशेष पूजन, सत्संग, भागवत कथा, दान, हरि नाम जप करते हैं। कथा का संदेश। भक्तों, हर कथा केवल एक महीने की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का संदेश है। कभी कभी संसार हमें कमजोर, असफल और महत्वहीन समझ लेता है। लोग उपेक्षा और आलोचना करते हैं और हमारा मन टूट जाता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास की कथा हमें सिखाती है कि जिसे दुनिया ठुकरा दे, यदि वह भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसे सम्मान और नई पहचान दे सकते हैं। जिस महीने को संसार ने मलमास कहा, उसे भगवान ने पुरुषोत्तम बना दिया। इसलिए कभी स्वयं को छोटा मत समझिए। भगवान की कृपा एक पल में जीवन को बदल सकती है। इसी भाव के साथ बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय।